हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिएगा शुरू करते हैं नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है एक्सेल के ऊपर। और एक्सेल के अंदर हम क्या जानेंगे कि एक्सेल के अंदर रो एंड कॉलम के साइज को कैसे कम या ज़्यादा किया जाए, यानी कि वैल्यू के अनुसार एडजस्ट किया जाए। साथ ही साथ हम सीखेंगे कि रो एंड कॉलम को कैसे इंसर्ट किया जाए। साथ ही साथ हम सीखेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें जो रो एंड कॉलम से रिलेटेड होने वाली हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि आपके सामने एक्सेल की शीट ओपन है, इसमें आप देख रहे होंगे कि एक कॉलम के अंदर मैंने कुछ डेटा को एंटर किया है। अब मैं ये देख रहा हूँ कि जो आप देख रहे होंगे हमारा जो एक कॉलम है उसका जो साइज़ है वो ज़्यादा हो रहा है, उसको कैसे एडजस्ट करें। तो भाई एडजस्ट करने का बेस्ट तरीका क्या है, आपको आना होगा इस तरीके से। जैसे ही आप यहाँ ए कॉलम के राइट साइड में आएंगे, आपके कर्सर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा कुछ। अब इसको आप ड्रैग करके इस तरीके से कर सकते हैं। तो क्या होगा, आपका जो कॉलम का साइज है वो कम हो जाएगा। आपने इस तरीके से कॉलम के साइज को कम या ज़्यादा करना सीखा। साथ ही साथ अब हम रो के साइज को एडजस्ट करना सीखेंगे। अब हमें रो के साइज को कम या ज़्यादा करना है तो क्या करेंगे, हम लोगों को आना होगा यहाँ पर। कहाँ आना होगा, रो पे आना होगा। जब इस तरीके से आइकन हमारा चेंज हो जाएगा कर्सर का, तो हमको ड्रैग करके कम या ज़्यादा कर लेना। तो आप देख रहे होंगे कैसे कम या ज़्यादा कर रहे हैं। इस तरीके से आप रो एंड कॉलम के साइज को कम एंड ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको एक साथ मल्टीपल कॉलम या मल्टीपल रो के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करना तो कैसे करेंगे, तो आप लोगों को कर लेना इस तरीके से सिलेक्ट। आपको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना जितने भी कॉलम का आपका साइज कम करना है एक साथ। मैंने सेलेक्ट किया, देन मैं यहाँ पे आऊँगा किसी एक पे और इसको ड्रैग करके ले आऊँगा। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक ही सारा ए बी सी डी एंड ई का जो साइज है वो सबका एक्चुअल बराबर बराबर हो चुका है। इसी तरीके से हम रो के साइज को देख लेते हैं। तो रो पे आएंगे और इस तरीके से ड्रैग करके हम रो को सिलेक्ट किया। अब मैं इसके साइज को कर लेता हूँ भैया थोड़ा एडजस्ट ज़्यादा। तो आप देखेंगे सभी रो जो मैंने सेलेक्ट की थी उन सभी का जो साइज था वो क्या हो चुका है, लार्ज हो चुका है। बट आपने समझा रो को कैसे कम ज़्यादा साइज को किया जाए और कैसे कॉलम के साइज को कम या ज़्यादा किया जाए। हम लोगों ने इस चीज़ को सीखा। अब हम सीखेंगे कि रो एंड कॉलम को कैसे इंसर्ट किया जाए। रो एंड कॉलम को कैसे इंसर्ट किया जाए। सपोज दैट अभी मेरे पास जो ए कॉलम है, मैं उससे पहले कोई एक नया कॉलम इंसर्ट कराना चाहता हूँ। तो बेसिक तरीका क्या होगा, आपको ए को सिलेक्ट करना है, देन राइट क्लिक करेंगे और आपके पास ऑप्शन आएगा इंसर्ट का। इंसर्ट करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। जो ए का डाटा था वो ऑटोमेटिक बी कॉलम में चला जाएगा। एक बार फिर से समझेंगे कैसे किया मैंने। आपको करना होगा ए को सिलेक्ट, देन राइट क्लिक करेंगे, आपको आना होगा इंसर्ट। जैसे आप इंसर्ट करेंगे तो जो ए वाला कॉलम था उससे पहले हमारा एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, बट उसका जो एड्रेस आएगा वो ए ही आएगा और ए का जो डाटा था वो बी में चला जाएगा। शॉर्ट तरीके से कैसे इंसर्ट कराएं वो भी सीख लेते हैं। तो आपको सिंपल इसको सिलेक्ट कर लेना है जो हमारा कॉलम है जिससे पहले हमें नया कॉलम इंसर्ट कराना है। देन कंट्रोल प्लस करेंगे तो आपका क्या है, नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। शॉर्ट कमांड क्या है, कंट्रोल प्लस आप करना है और आपका न्यू कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अब यदि इस कॉलम को आपको डिलीट करना है, सपोज दैट आपने भाई यहाँ पे था, अब इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, तो क्या करना है, आपको सिंपल कंट्रोल माइनस कर देना। तो वो कॉलम क्या होगा, आपका रिमूव हो जाएगा। इस तरीके से कंट्रोल प्लस करेंगे तो आ जाएगा, कंट्रोल माइनस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से आप कॉलम को इंसर्ट करा सकते हैं, रिमूव करा सकते हैं। उसी तरीके से आ जाते हैं रो के पास। अब रो को हम कैसे कराएं, तो सिंपल तरीका है। मैंने कोई मेरा यहाँ पे देख लेते हैं, यानी कि मैं चाहता हूँ कि जो सेकंड नंबर की रो है, सोहन नाम है, उससे पहले एक ब्लैंक रो मेरी इंसर्ट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, सेकंड रो को सिलेक्ट करूँगा, देन करूँगा क्या, राइट क्लिक। सेकंड रो को मैंने सिलेक्ट किया, देन राइट क्लिक किया और मैं आ जाऊँगा इंसर्ट पे। कहाँ आना होगा मेरे को, इंसर्ट। जैसे इंसर्ट करेंगे तो आप देखेंगे सोहन से पहले एक ब्लैंक रो हमारी इंसर्ट हो चुकी है। बाय डिफॉल्ट उसको एड्रेस 2 आएगा, जो सोहन था 2 नंबर पे था वो 3 नंबर पे चला जाएगा, बट हमारा जो रो इंसर्ट हुई है वो सोहन से पहले ही हुई है। अब इसका दूसरा तरीका क्या है समझ लेते हैं। सोहन से पहले मेरे को एक न्यू रो इंसर्ट करानी है, लेकिन मेरे को करानी है सॉर्ट कमांड के द्वारा। तो कैसे कराएंगे, आपको फिर से सोहन वाली रो को इंसर्ट कराना है, यानी कि 2 नंबर की जो रो है उसको सिलेक्ट किया,
अब आपको अपने की ओर से कंट्रोल प्लस कर देना है। कंट्रोल प्लस करेंगे आपकी रो इंसर्ट हो जाएगी, कंट्रोल माइनस करेंगे आपकी रो रिमूव हो जाएगी, यानी कि डिलीट हो जाएगी। सपोज दैट, समझिएगा, इस रो के अंदर कोई वैल्यू हमारी है, सपोज दैट सोहन। सोहन हमारा सेकंड नंबर पे आ रहा है और इसको हमें रिमूव करना है इस टेबल से। तो सोहन वाली वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, देन कंट्रोल माइनस करेंगे। तो आप देखेंगे कंट्रोल माइनस करने से जो वैल्यू आपने सिलेक्ट की थी वही रिमूव हो चुका है। कौन सा? वही रो आपकी डिलीट हो चुकी है। इस तरीके से आपने जाना, रो को इंसर्ट कराना, कॉलम को इंसर्ट कराना, रो के साइज को कम एंड ज़्यादा करना। तो सो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझे होंगे कि किस तरीके से रो के साइज को कम एंड ज़्यादा किया जाएगा, कैसे इंसर्ट किया जाएगा। सो बने रहिएगा हमारे साथ और सीखते रहिएगा कंप्यूटर से रिलेटेड तरह तरह की जानकारियाँ को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।